ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਧਰ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਕਾਮ ਤੇਣ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਹ ਕੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਧਰ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਕਾਮ ਤੇਣ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਹ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, आप सभी को दास की ओर से जय गुरुदेव। जैसे कि अदर स्टेट वाले जो लोग हैं, कहना था कि महीने का एक सत्संग हिंदी में किया करो ताकि हम लोग भी समझ पाए। तो हम प्रयास करते हैं कि हर महीने का जो आखिरी रविवार है वो हिंदी पे ही सत्संग हो, लेकिन उसके साथ साथ हम समा भी चाहेंगे कि हम पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाबी को कह ही जाएंगे, क्योंकि टंग लैंग्वेज जो मदर भाषा होती है तो वो इंसान कह ही जाते हैं। आज का जो सत्संग है वो आईजी बनाल जी, उनके बेटे डॉक्टर केस बनाल
और डॉक्टर माला बनाल जी, उनके सपुत्र आदित्य बिनाल का आज जन्मदिन है। उनकी ओर से आज का जो सत्संग है करवाया जा रहा है। और इसी के ही साथ रिटायर डीएसपी श्री प्रीतम सिंह कालवड़ी कठुआ वाले, जिनकी धर्मपत्नी और पूरा दूसरा परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो काफी घबराए हुए थे। 2-3 दफा मेरे से भी बात हुआ, तो उन्होंने गुरु चरणों में बेनती किया, निवेदन किया कि हमारा परिवार ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने मेहनत की तो वो सभी परिवार ठीक हो करके घर पे आया हुआ है। ऐसे ही उधमपुर से नीलम पसीन जो गुरु करके बहुत सेवादार है, सैतों को भी कहीं कोरोना ने घेर लिया था, तो उन्होंने भी गुरु चरणों में बेनती किया। तो अब कोरोना करके कोई भी घर पे तो सत्संग नहीं करवा पा रहे, तो उनका कहना है कि गुरु जी के चरणों में वैसे ही हमारा निवेदन कर देना, बेनती कर देना, तो ऑनलाइन ही हम भी सत्संग करवा देंगे। तो ये तीनों परिवारों की ओर से आज का जो सत्संग है करवाया जा रहा है। गुरु चरणों में बेनती है उनकी हाजिरी जो है वो परवान करें। तो निवेदन रहेगा कि जो कोरोना है, काफी परिवार इसके घेरे में आ गए, तो बचाव में ही बचाव है। आप सभी ने बचाव रखना है। इसी कारण आश्रम में अभी ऑनलाइन ही सत्संग चल रहे हैं। कुछ ही सेवादार सेवा के लिए आते हैं, तो ज्यादातर जो इतने भी कोरोना पॉजिटिव हुए वो ब्याह शादियों में जाकर हुए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हमने ब्याह शादी बाद में भी देख लेंगे, सबसे पहले अपनी तंदुरुस्ती रखना है। तो पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी कहा है, सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धैन बस जांक। इस शब्द में गुरु जी ने आनंद भरपूर जिंदगी जीने की कला सिखाई है हमें। हम देखते हैं कि मनुष्य इस दुनिया में आया और जन्म से मौत तक इसकी जिंदगी का जो सफर है वो एक ही बात के लिए हम दौड़ते रहे कि हमें जिंदगी का कहीं सच्चा आनंद मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए, पर वो हमें मिला नहीं। जितनी भी दौड़ धूप कर रहे हैं हम, तो किस लिए कर रहे हैं? जिंदगी के आनंद के लिए। एक इंसान किसी धर्म स्थान में जाता है तो किसके लिए जाता है? सुख ढूंढने के लिए जाता है। एक इंसान धर्म स्थानों को छोड़ करके कहीं शराब की दुकान पर जाता है, वहां जाकर के नशे सेवन करता है, तो किसके लिए करता है? क्या दुख ढूंढने के लिए? अगर उनसे बात होगा तो वो भी हमें बताएगा कि आज मेरा मन बहुत दुखी था, इसलिए मैंने शराब पिया है। आस उसकी भी सुख ढूंढने के लिए है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। शराब पीने से थोड़ी देर के लिए मन से टेंशन खत्म हुआ, लेकिन जब होश में आया टेंशन ज्यादा हो गया।
सोचता है कहीं मुझे किसी ने देख ना लिया हो कि इसने शराब पी रखा था, सुख नहीं मिला। आज के समय में हमारी सबसे ज्यादा दौड़ पैसे के लिए है। जैसे भी हो पैसा एकत्र हो जाए, पैसा होगा आनंद हो जाएगा। हाँ, पैसे से हम दुनिया के सामान खरीद सकते हैं। जैसे घर में बढ़िया फर्नीचर ला सकते हैं, बढ़िया कोठी बना सकते हैं, बढ़िया खाने के लिए पदार्थ ला सकते हैं, लेकिन जिंदगी का आनंद नहीं। इसमें आराम मिल जाएगा, पैसे से आराम वाली वस्तु हम खरीद पाएंगे, आनंद नहीं। आनंद एक वक्री कहानी है। देखा जाता है कि अगर गरीबी है तो दुखी तो होता ही है इंसान। उसको मनपसंद का खाना नहीं मिलता, मनपसंद का कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, मनपसंद रहने का घर नहीं होता। मान लिया जाए कि काफी सारा हमारे पास पैसा आ गया तो क्या जीवन आनंदमयी हो जाएगा? सहजोबाई जी ने बहुत सुंदर लिखा है, धनवंते दुखिया निर्धन दुख का रूप। गरीबी तो है ही दुख का घर, लेकिन सुखी अमीर भी नहीं है। उनको भी चिंता लगी रहती है, पैसा है, इनकम टैक्स वालों से कैसा बचा जाए, इसको कैसे संभाल कर रखा जाए। आप तो इतना ही है ना कि आपके पास पैसा कम है, लेकिन जिनके पास है ना वो अंदर ही अंदर से बड़े दुखी होते हैं। चिंता बना रहता है, क्योंकि 2 नंबर में पैसा रखा होता है कि कहीं मालूम ना पड़ जाए इनकम टैक्स वालों को, क्या हो बनेगा। तो वही पैसा उनके दुख का कारण बन जाता है। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कहीं हुकूमत का पुर्जा बन जाऊं, कि कोई एमएलए एमपी बन जाऊं, शायद एमएलए एमपी बनने से मुझे जिंदगी का सच्चा सुख मिल जाएगा। तो होता क्या है, जब वो एमएलए बनता है तो लोग उनके गले में फूलों के हार पहनाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब वो लोगों की परेशानियां दूर नहीं कर पाता तो लोग क्या करते हैं, चौकों पे उनके ही पुतले बना बना करके जलाते हैं। सुख नहीं मिला। जी सभी कुछ देख करके ही शेख फरीद जी ने कहा था, मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया कर कर ए हुई आग। शेख फरीद जी कहते हैं कि मैंने तो सोचा कि सैत दुखी मैं ही हूं। ऐसे ही है ना, क्या है? शेख फरीद जी कहते हैं मैंने सोचा था कि सैत दुखी मैं ही हूं, लेकिन जब मैं दुनिया को गौर से देखा, डीप जाकर के देखा, तो दुनिया में कोई भी मुझे सुखी नजर आया ही नहीं। माता से दुखी है, प्रजा राजा से दुखी है, प्रजा राजा से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, मालिक नौकर से दुखी है, नौकर दुखी है, बीमारी लग गई हुई है। तो ही गुरु नानक देव ने कहा था ना,
नानक दुखिया सब संसार। तो जब सतगुरु रविदास महाराज जी इस दुनिया में आए, तो जब गुरु जी ने मनुष्यता के दुखों को देखा, मनुष्य कौन कौन से दुखों से दुखी है, तो मन ही मन आया कि क्यों ना इनको आनंद मार्ग बताया जाए। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जैसी ताकतें जो है, उनका दुनिया में आना ही हमारे भले के लिए होता है। जैसे बड़ा सुंदर श्लोक है, तरवर फल ना खात है, नदियां ना पीवन नीर, परमार्थ कारणे संतन धरा शरीर। जैसे जो तरवर है, वृक्ष है, अपने फल सवे नहीं खाते, वो ना ही अपनी शाम में खुद बैठता है, फल भी मुसाफिर को देता है, यात्री को देता है और साए में। ऐसे ही नदियां कई मीलों से चलती हैं, चट्टाना की ठोकरां खाती हैं, मैदानी इलाके में आके लोगों की प्यास बुझाती हैं, वो अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे ही जो संत महापुरुष है, जो संत महापुरुष हैं, वो अपने लिए नहीं आते, हमारे लिए आते। तो गुरु जी भी हमारे लिए आए, हमें उन्होंने आनंदमयी जिंदगी जीने की कला बताई। ऐ मनुष्य, तू कैसे बढ़िया जिंदगी जी सकता है। गुरु जी ने हमारे परिवार को, हमारे जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने का तरीका बता दिया। गुरु जी ने कहा, ऐ मनुष्य, जिस सुख को तू ढूंढता रहा तुझे मिला नहीं, आ मैं तुझे उस आनंद मार्ग में ले चलता हूं। आ तुझे मैं उस आनंद मार्ग की ओर ले चलूं। तो गुरु जी ने कहा, सुख सागर सुरतार चिंतामन, काम धैन बस जाके, चार पदार्थ अष्टदशा सिद्ध, नवनिध कर तलता की। ऐ मनुष्य, आ तुझे बताऊं वो सुख कहां पे है। सुख सागर, मैं वो सुखों के सागर में आपको ले चलूं। सुरतार, सुरतार कहते हैं कि स्वर्ग का वृक्ष माना गया है। जैसे चंदन है, तुम्बा है, आंब है, चंदन है, कल्प वृक्ष है, ये सभी स्वर्ग के पेड़ माने गए हैं। इनके नीचे जो मांगे मिल जाता है। सुरतार चिंतामन, चिंतामन, चिंतामणि, मन चिंतवे फल देने वाला गुण, वो मणि जिससे आपको जो मन में आए वो मिल जाए। चिंतामन, काम दैन गौ, जैसे जो मांगते हैं मिल जाता है। तो ये सभी कुछ कहां पे है। गुरु जी कहते कहीं बाहर नहीं है, इंसान तेरे ही हाथों पे है, तेरे पास ही है, बस अपनी सोच को बदलना होगा। हमने अपनी सोच को बदलना होगा। जब हमारी सोच बदल जाएगी तो ये सभी कुछ हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सुख सागर मिल जाएगा, सुरतार पांचों रुख स्वर्ग के मिल जाएंगे। चिंतामन, वो मन चिंतवे फल देने वाला मणि मिल जाएगी, कामधेन गौ मिल जाएंगी। लेकिन अपनी सोच को बदलना होगा। क्या बदलना है? जैसे कोई भी बात होता है तो कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। जैसे पहले भी पीछे सत्संग में भी मैंने बताया था
तो बहुत लोग कहते हैं उन्होंने मुझे दुखी कर दिया। हम किसी की बात कहेंगे ना, किसी ने कुछ कहा हमें तो हम दुखी हो गए, हमारा मन दुखी हो गया। कैसे? किसी की बात सुन करके। गुरुजी कहते हैं इसका भाव है कि उसके हाथ पे है, वो आपको दुख दे चाहे सुख दे। गुरुजी कहते नहीं, अपने हाथों में लेने। कार तल तांके, कार हाथों को कहते, तलियां अपनिया हाथों की हथेलियां में जे ले, अपने हाथों में ले कि आपको कोई दुखी ना कर सके, आपको कोई परेशान ना कर सके, जे अपने हाथ में बात ले। जैसे हम बैठे होते हैं घर पे, हमारा टीवी हो, हमारा मन कर रहा है न्यूज सुनने के लिए, लेकिन दूसरे ने वो चेंज कर दिया, टीवी का स्टेशन चेंज कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। टीवी हमारा था, रिमोट कंट्रोल किसी और ने पकड़ लिया और उसने हमारी टीवी का स्टेशन चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना होगा, किसी के हाथ में नहीं देना होगा। अगर किसी के हाथ में दिया हुआ है अपना रिमोट कंट्रोल, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर तो किसी की बात है, जब भी मन करा तो आपको दुखी कर दिया, आप परेशान हो गए। जब उसका मन चाहा तो आपको सुखी कर दिया। नहीं, गुरुजी कहते हैं जे हमने अपने हाथों में रखना है। कैसे रहेगा? सबसे पहले कि हमने जे सोचना है कि ये जो दुख परेशानियां है इसको भूल जाओ, क्योंकि जिंदगी है, नदी चल रही है, पानी कभी उस किनारे पर जाता है, कभी उस किनारे पर जाता है। तो ये जो हम किसी के साथ दुख ही दुख सुनाते जाते, इसको भूल जाओ। आप दुख सुनाने वाले स्पीकर नहीं बनना होगा कि हम दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां सुनाते रहे तो कोई सुन करके भी कहे आ गया, परेशानियां ही सुनाएगा। नहीं, परेशान होना नहीं तो ना ही परेशानियां सुनाना है। ये सोच लेना है मैं प्रभु की संतान हूं, मैं सुखी आत्मा हूं। जैसे पीछे भी बात चला था कि ये दुख सुख हमारे हाथों में है। जब हम चाहेंगे हम सुखी हैं तो सुखी हैं। जैसे गुरमुख के भजन बोलती हैं ना हमारी बच्चियां, वो कहती हैं चंगियां जा मैं मंदियां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगियां, हुण दुख दे पावे सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगियां। क्योंकि रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया उन्होंने, वो कभी भी परेशान नहीं होगे। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान तो प्रभु नाम के साथ जुड़ना होगा। जब जुड़ जाएगा तो तेरे पास सुख सागर, सुरतार, चिंतामन, कामधेन, जिस सभी आनंद देने वाली रिद्धियां सिद्धियां आपके पास हो जाएगी। क्योंकि आप प्रभु के नाम के साथ जुड़ गए हैं जो सभी सुख देने वाला है। तो हमने वो प्रभु नाम के साथ जुड़ करके अपने मन को कंट्रोल करना होगा। तो ये सभी कुछ हमने प्राप्त करना होगा। तो फिर निवेदन रहेगा कि हमने दुखों को सुनाने वाले स्पीकर नहीं बनना होगा। हमने वो ही बनना है जो गुरु जी ने कहा था और जो हमारी बच्चियां भजन बोलती हैं कि चंगियां जा मैं मंदियां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगियां, हुण दुख दे पावे सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण
चंगियां तो पास, फिर अपनी वाणी पे आगे फरमाते हैं। हर 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 नाम जपै रसना अबर त्याग सब बचन रचना हर 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 नाम जपै रसना अबर सबग बना रहाओ। गुरु जी कहते हैं हर 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 ना के ए इंसान और बातों को छोड़ करके केवल ते केवल प्रभु के नाम को सिमर, जबान से उस प्रभु का जस गाया कर। गुरु प्यारी सत्संग जियो, हम जब भी घर में हो फ्री हो, ध्यान साधना तो करना ही होता है। तो ऐसे जब फ्री हो तो जहां पर हम निंदा चुगली करते हैं किसी के साथ एक दूसरे की, वो करना छोड़ दो। गुस्से से बात करना छोड़ दो, निंदा चुगली करना छोड़ दो। और इसके साथ साथ वो जो गीत है जो हमारे मन का संतुलन खो बैठते हैं, जिसके कारण वो छोड़ दो। तो क्या करना है? हर हर हरना जपस रसना अवर सब त्याग बचन रचना। सभी से मन को हटा करके इस रसना के साथ प्रभु के नाम का सिमरन किया कर। तो मेरा निवेदन रहेगा, जहां तक अगर हम घर में खाना भी बना रहे हैं ना, तो खाना बनाते बनाते भी प्रभु को याद करना चाहिए, उसमें असर हो जाएगा। जितना खुश दिल से आप प्रभु के नाम सिमरन करते हुए खाना बनाएंगे ना, उतना ही खाने वाले के ऊपर भी असर जाएगा। जे खाना ही रोते रोते बनाया तो वो भी रोता ही रहेगा। खाना बनाते समय जे सोच लेना कि मैं गुरु का प्रसाद बना रहा, तो जब हमने खाना खाना है तो भी हमने ये समझना है कि मैं गुरु का प्रसाद खा रहा। गुरबानी में तो जहां तक कहा है कि किसी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, देसी घी डाल करके, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ डाल करके, खाने वाला जब खाने लगा तो सीधा ही मुंह में उसने जब भोजन डाला तो भोजन रो पड़ा। कहने लगा मैं इतना बढ़िया बना हूं, तूने प्रभु को याद ही नहीं किया, जिसकी कृपा से जिस सभी कुछ मिला ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। तो नहीं, हमने खाना खाते समय में प्रभु को याद करते रहना है। इस जबान के इसके साथ थोड़ा शुक्राना उसका कर लेना। सुखमनी साहब पे गुरु अर्जन देव जी के ने इस पर थाई बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि जिसकी कृपा से जिस सत्य पदार्थ खाने को मिल रहे हैं तो उसका शुक्राना कर, उस प्रभु को मन में चेते कर, जिसकी कृपा से सुंदर देह मिला हुआ है
उसको याद कर। जिसकी कृपा से सुंदर पहनने को मिला हुआ है उसको याद कर। हमने जिंदगी का एक नियम बनाना होगा। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, जब हमारे नियम जिंदगी के बन जाएंगे तो ये रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। फिर गुरु जी अपनी वाणी में आगे बताते हैं। नाना ज्ञान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहयो परमार्थ राम नाम सरना है। नाना ज्ञान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहयो परमार्थ राम नाम सरना है। नाना ख्यान पुराण वेद वेद 34 अक्षर माए व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम सरनाए। इन पंक्तियों में गुरु जी प्रभु नाम की महानता बता रहे हैं। गुरु जी कहते नाना ख्यान दुनिया पर की जितनी बातें हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र हैं तथा और किताबें हैं, ये सभी 34 अक्षर माई 34 अक्षरों में लिखी गई। बहुत सारे विद्वानों ने ये बताया कि जो हमारी देवनागरी लिपि थी उनकी बात कहा है, पर प्रोफेसर लाल सिंह तथा दरबारी लाल जी ने जहां पर ये बोला कि गुरु जी ने जब देखा कि उनके समाज के पास विद्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो जब सतगुरु रविदास महाराज जी को उसके पिता ने पंडित सरदानंद को पढ़ने के लिए भेजा तो उन्होंने क्लास के बाहर बिठाया उनको। तो गुरु जी ने मन ही मन सोचा कि ऐसी जलील होकर के हमारा समाज का कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो गुरु जी ने उन लोगों की भाषा के अनुसार, बोलने की रीति के अनुसार एक नई लिपि लिखी जिसको गुरुमुखी लिपि कहा गया है। दरबारी दास जी, प्रोफेसर लाल सिंह जी ने ये साफ साफ कह दिया कि बेशक कुछ लोग ये मानने के लिए नहीं है कि ये लिपि गुरु रविदास जी ने कहा है, लेकिन ये 100% सच है कि ये गुरु रविदास जी ने ही लिपि लिखा है, क्योंकि गुरु रविदास जी की जो बाणी है उसमें उन्होंने लिखा है
जे लिपि के अक्षरों के बारे में रारा मम्मा लेके अंक दिखाऊं। जो रारा मम्मा जो शब्द हैं, अक्षर हैं, इनका जिक्र गुरुजी ने जो किया, इन कहने का भाव है जे लिपि गुरुजी ने ही लिखा था। गुरुजी ने जे लिपि लिखा तो कहा कि जितनी बातें हैं इस लिपि में लिखी जाएगी, सभी धर्म ग्रंथ, लेकिन प्रभु का नाम इनसे भी अलग रहेगा। उसकी महिमा इनमें नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि प्रभु के नाम की चर्चा सतयुग से लिखना शुरू किया। त्रेते में भी लिखते रहे, द्वापर में भी, काल युग में भी, और राम नाम की महिमा लिख लेकर के खत्म नहीं हुई। व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम सुरनाए। व्यास देव जी बहुत बड़े विद्वान थे। कहते जितने वेद शास्त्र हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और सारा कुछ लिखने के बाद, जे कर्म कांड लिखने के बाद, जितने कर्म कांड है, आप तुलसी की पूजा करेंगे आपको कौन सा फल मिलेगा, आप व्रत रखेंगे आपको कौन सा फल मिलेगा, आप शिवलिंग की पूजा करेंगे आपको कौन सा फल मिलेगा, आप चवरी करेंगे आपको कौन सा फल मिलेगा। जिस सभी कर्म कांड व्यास देव जी ने लिखे, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा राम नाम सुरनाए, कि प्रभु के नाम की बराबरी कोई भी कर्म कांड नहीं कर पाएगा। प्रभु का नाम सबसे ऊपर है, महान है। केड़ा नाम जो गुरु जी ने हमें दिया है, जो सतगुरु जी की बानी में आता है, कही रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। वो जो सच्चा नाम गुरु जी ने हमें दी है, जिसके साथ हमें जोड़ा है, उस नाम का सिमरन करने से जीवन का सच्चा आनंद मिल जाता है। याद रहे मीराबाई, चालाबाई, सहजोबाई, बड़े बड़े राजे महाराजे जो कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करने वाले थे, जब उनको गुरु का साथ मिला, गुरु जी ने उनको वो सच्चे नाम के बाबत बताया, तो जब वो सच्चे नाम के साथ जुड़े तो उन्होंने भी कहा कि जो प्रभु के नाम के सिमरन से आनंद मिला वो कहीं और नहीं मिला। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, हमने भी वो गुरु जी के शब्द के साथ जुड़ना होगा, जिसके साथ जुड़ने से जिंदगी का सच्चा आनंद मिल जाता है। गुरु जी ने जो हमें नाम दिया है उसको ग्रहण करना है हमने, और उसका सिमरन करना है। कैसे सिमरन करना है गुरु जी अपनी वाणी में आगे बताते हैं। सहज समाद उपाद रात पुनः बड़े पाग लिबलागे कह रविदास प्रकाश हृदय तर जन्म मरण पै पागे सहज
सहज समाद उपाद रहत पुनः बड़े पाग लेवलागे कह रवदास प्रकाश हृदय तर जन्म मरण पै पागे अब गुरु जी हमें ध्यान साधना के लिए बता रहे हैं। उस अवस्था के लिए बता रहे हैं जहां पर जाकर के हमारा जीवन आनंदमयी हो जाएगा। वो स्थान हमें कैसे प्राप्त होगा? सहज समाध। गुरु जी कहते कि सहज अवस्था में आपने जाना होगा। सहज अवस्था जब खुशी गमी से लाभ हानि से इनको कोई वास्ता ना रह जाए, जिसके लिए गुरु जी ने कहा था पहले ज्ञान का किया चांदना पासे दिया बुझाई सहज में दोनों गे राम कहो ना खुदाई। वह अवस्था जब इसे ना खुदा कहने की जरूरत रहे कि ना ही राम कहने की जरूरत रहे, जब खुद खुदा बन जाए। उपाद रहे, मन को उपाधियों के रहित कर लेना होगा। अपने आप में पवित्रता लाना होगा। अगर आप कहें मैं नाम भी सिमरता हूं और दूसरी तरफ पाप भी करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, क्रोध करता है, तो बात बनने वाला नहीं है। जैसे पहले भी कई दफा बताया है, कपड़ा साफ नहीं होगा तो रंग नहीं चढ़ेगा। अगर कपड़े को रंग चढ़ाना है तो पहले कपड़े को साफ होना बहुत जरूरी है। हमारा मन में जो है इस पर तो ही रंग चढ़ेगा जे मन पहले साफ होगा। तो हमने मन को साफ करना होगा। ये जितने विकार है इनको त्याग दो। है तो बात थोड़ी जी मुश्किल आती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। मैंने देखा एक दफा कि काफी मुझे काम मुश्किल दिखाई दिया। MKM पब्लिक स्कूल में गेमें चल रही थी बच्चों की। तो एक गेम जो बड़ी अजीब थी कि चम्मच के ऊपर चम्मच मुंह में डाला बच्चों ने, उसके ऊपर नींबू रखा हुआ है, तो वो लेकर के दौड़ना है। मैंने सोचा कि जी कैसे दौड़ेंगे, नींबू तो गिर ही जाएगा। जब नींबू गिर जाएगा तो वो आउट हो जाता था। काफी बच्चे दौड़े, कुछ का तो 2-4 कदम उठाने से ही वो नींबू गिर गया, आउट हो गए। कुछ का आगे जा करके, और कुछ बच्चे पास हो गए, उन्होंने नींबू को गिरने नहीं दिया। तो हमने भी वो बनना है कि हमारा मन कभी भी डोले ना।
हमने बिल्कुल मालिक के चरणों का ध्यान रखना है और अपनी मंजिल को पाना है। जब पवित्र मन के साथ जे सिमरन करेगा तो मन कभी भी घिरेगा नहीं विकारों की ओर। जे नामुमकिन नहीं है, हम सभी कर सकते हैं, थोड़ा सा मन को समझाना पड़ेगा। जे सोच लेना कि कुछ भी हो, एक एक दिन के लिए सोच लो कि आज कुछ भी हो मैंने क्रोध नहीं करना, चाहे बच्चे जितनी मर्जी शरारतें करें तो भी मैं बच्चों को नहीं कहना। आज का दिन आप सभी ने जितने हो कोशिश करना जे करने के कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो ऐसे ही 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, फिर जिंदगी भर के लिए भी हम सोच सकते हैं। तो इन विकारों को हमने धीरे धीरे खत्म करना है। जब जब हम सतगुरु रविदास जी की वाणी के साथ जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे विकार खत्म होते जाएंगे। पहले हम कैसे थे, जैसे कोरोना करके बेसम बुलाते नहीं है, आप जितने लोग भी आए हैं तो आप ही अपने और देखें कि हम ड्रिंक करते थे, कौन कौन से अवगुण करते थे आप। आज हम ड्रिंक नहीं करते, आज हम नॉन वेज नहीं खाते, पवित्र जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सभी कुछ गुरु कृपा से हो गया ना, तो बाकी सभी कुछ भी हो जाएगा। जब हम विकारों के रहित होकर के नाम का सिमरन करेंगे और अंतर ही अंतर ध्यान धरेंगे तो कहे रविदास प्रकाश हृदय तार, तो हमारे अंतर ही अंतर प्रकाश हो जाएगा। जब भी आप सिमरन में बैठेंगे अंतर ही अंतर ध्यान जोड़ना है। ये सोच बना लेना है कि मैं मालिक के घर जा रहा हूं। जब ये सोच बन जाएगा और हम 9 दर ठाके तावत रहाए, 9वां दरा को बंद कर देंगे को 10वां दीवार हमारा खुल जाएगा। तो जब खुला तो वहां पर हमने देखा क्या, एक प्रकाश ज्योत को। जब उस ज्योत को देखा तो इस जे मन ने कह दिया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपने आप को जान, अपने आप को समझ। जब अपने आप को जे आत्मा ने समझ लिया तो जे पुकार उठी, सुरत सुहागन गुरुदेव प्यारी, सोहंग नाम संग खेली, बहुत जन्म दे विछड़ियानु, आन गुराने मेली, चोठी खेड़ बेसर गई तन से, बाजी घर स्यो मेली, सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर, तिन सिंह लाड लडेली, आप समान उना अपने कीती, अज्ञान नींद ते जागी, पुल्ली चुक्की रस्ते पै गई, आत्म से लिव लागी, सर्वव्यापी सतगुर मेरा, सबका करे सुधार, कहे रविदास मन पिया दीवाना, मिलिया अमृतदार। रू कहती मुझे अमृत धारा वाला सतगुर मिल गया, सुरत सुहागन, मैं अब सुहागन बन गई हूं। मुझे ऐसा सुहाग मिल गया जो मेरा सुहाग कभी भी खत्म नहीं होगा। सोहंग नाम संग खेली, बहुत जन्म दे विछड़िया नु आन गुराने मिली। जो मैं कई जन्मों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, सतगुर ने कृपा कर दिया, मुझे अपने साथ मिला दिया। चोटी खेड़ बेसर गई तन से, अब मेरी चोटी खेड़ जे कर्म कांड जे पूजा पाठ खत्म हो गए। जो गुरु रविदास जी के शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वो कर्म कांडों में, पूजा पाठों में नहीं पढ़ता। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के बालाजी दुदंबे थे, उन्होंने गृह प्रवेश किया। जब गृह प्रवेश किया बहुत से संतों को उन्होंने घर पे बुलाया
घर पे बुलाया तो गुरु रविदास जी का जो पिक्चर था उन्होंने रखा हुआ था। सभी प्रोग्राम गुरु जी की बानी के साथ किया, लेकिन जो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था उसके बीच किसी देवते की फोटो थी। तो मैंने वहां के संत है सुखदेव बागमारे जी, मैं उनको पूछा कि ये किसका तस्वीर है? कहते इधर लोग एक देवते को मानते हैं। तो मैंने कहा कि जब गुरु जी को मान लिया तो फिर तो किसी और को मानने की जरूरत नहीं रहती। कहते मैं कोशिश करूंगा। तो दूसरे दिन मैं रात वहीं ही ठहरा हुआ था। दूसरे दिन मैंने देखा उस मंदिर में वो पिक्चर नहीं था, वहां गुरु जी ही था। कहने का भाव, जे कर्म कांड पूजा पाठ खत्म हो जाते हैं उनको रूह को मालूम पड़ जाता है कि गुरु जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जिस सभी कर्म कांड, जे व्रत रखने पूजा पाठ करने खत्म हो गए, केवल नाम के साथ गुरु जी के चरणों में जुड़ जाता है। जी जीव चोटी खेड़ बेसर गई तन से, बाजी घर से मेली, सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर, तिन सिंह लाड लडेली। मुझे सच्चा पुरुष मिल गया, मैं उसके साथ लाड लडा रही हूं, क्योंकि अंतर ही अंतर। जब पर्दा उठ गया तो वो प्रकाश को देखा, गुरु को देखा। तो जब गुरु मिल गया तो बात खत्म हो गई। तो सर्वव्यापी सतगुर मेरा, सबका करे सुधार, कहे रविदास मन पया दीवाना, मिलिया अमृतधार। रू कहती है मुझे अमृत धारा वाला सतगुर मिल गया, मैं सुख ही सुख पाऊंगी, आनंद ही आनंद पाऊंगी। अब मैं कभी भी दुखी नहीं होंगी, ना ही मैं दुख सुनाने वाला स्पीकर बनूंगा, ना ही वो मशीन बनूंगी जो दुखों को कहने वाली है। मेरा गुरु मुझे मिला, मेरा जीवन आनंदमय हो गया। तो गुरु चरणों के में बेनती है, सतगुर सभी पर कृपा करना, सभी ही ऐसे हो, सभी को जीवन का सच्चा आनंद मिल जाए। जे ही गुरु जी के चरणों में बेनती है। सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास आरती कही जाए। एक छोटी सी बच्ची 4.5 साल की है, 2 दिन पहले बोल रही थी कि मैंने आरती करनी। मैंने कहा बेटा स्टेज में कर लेंगी? कहती हाँ। तो हम देखते हैं कि कर पाती है कि नहीं कर पाती। और बहुत सी गलतियां होंगी, लेकिन उनकी 4.5 साल की एज है, उम्र है, तो उसके लिए सोचना नहीं है। हो सकता है रास्ते में भी वो कहीं पटक जाए, तो सोचना नहीं है। इतना ही अच्छा लगा कि वो कहती मैं स्टेज में आरती गाना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। दृष्टि अब शुरू कर आरती। नाम तेरो आरती भजना मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजना मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसमान, नाम तेरो उड़सा, नाम तेरा केशव ये चिट खड़े। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदना, जिसने जपे नाम ले तुझे का उचारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो जीवा, नाम तेरो
अरदास। हर सो हीरा छाट के कड़ियान की आस तेना दो जग जाएंगे सतपा के रविदास। ऐसा चाहूँ रविदास में जहाँ मेरे चोट कुसुम चोट ब्रो सब संबसे रविदास रे बरसन। चोट ब्रो सब संबसे रविदास रे बरसन। जोले सोने पर सतगुरु रविदास महाराज की जय। अरदास।